हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। शिव गुरु का सेवा जिसको मिले सबसे बड़ा धनवान है वो। शिव गुरु को लगन जिसको लगी किस्मत वाला वो इंसान है। जय हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक किसान थे जिनका नाम था शिवराम, पत्नी का नाम था गंगा देवी। उनका कोई संतान नहीं था, वह बहुत गरीब थे। उसका जमीन था लेकिन बंजर था, इसलिए वो मजदूरी करते थे। उनके पास एक ठेला था, उसमें लोगों को छोटा मोटा सामान ढोते थे। वो जो भी पैसा कमाते थे उसी पैसा में गुजारा करते थे। उनकी पत्नी शिव भक्त थी। जब वो रोटी बनाती थी तो 2 रोटी शिव पार्वती के लिए निकालती और 2 रोटी विष्णु जी लक्ष्मी जी के लिए और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम पर गौ माता को खिलाती थी। तभी वो अपने खाती थी और पति शिवराम को खिलाती थी। एक बार शिवराम ने देखा कि उनकी पत्नी देवता के नाम पर रोटी गाय को खिला रही हैं। तब वो अपनी पत्नी से बोले, अरे भगवान, मैं मेहनत मजूरी करके भोजन का इंतजाम करता हूँ, तुम आधे आटे का रोटी तो देवताओं के नाम निकाल देती हो, उनको भोग लगाती हो, आधे रोटी में हम लोग गुजारा करते हैं। तेरा ये दान मुझे बहुत तकलीफ देता है। तब गंगा ने कहती हैं कि सुनिए जी, भोलेनाथ के कृपा से हमें रोटी मिलती है। जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगा उस दिन भगवान भी भूखे रहेंगे। तब शिवराम ने बोले, हाँ तुम ठीक बोल रही हो, भगवान के कृपा से तो हम लोग खाते हैं, भगवान के दिया हुआ तो सब हैं, हमसे भूल हो गया, माफ़ करो, तुम रोज इसी तरह रोटी निकाला करो, हम और मेहनत ज़्यादा करेंगे। वो अपना सुबह में फिर निकल गए काम पर। उस दिन इतना पैसा का आमदनी हो गया, बहुत खुश थे। आकर अपने पत्नी गंगा के हाथ में पैसा दिए, बोल रहे थे, देखो तुम ठीक कहती थी कि भगवान बहुत दयालु हैं, देखो आज कितना हम लोग का कमाई हो गया, इतना पैसा आ गया। तब गंगा बोली कि चलिए मंदिर में हम लोग अपना जितना हम लोग का ज़रूरत है उतना रख लेते हैं, बाकी पैसा हम लोग मंदिर में दे देंगे। बोले ठीक है भगवान, चलो। मंदिर में गए दोनों प्राणी, जाकर भगवान के मंदिर में पैसा रख दिए, अपना जितना ज़रूरत था उतना अपना पैसा लेकर आ गए। ऐसे करते करते 4-5 दिन हो गया। उसके बाद शिवराम का तबीयत खराब हो गया। तब वो डॉक्टर बुलवाए, उनकी पत्नी डॉक्टर बुलवाई। डॉक्टर आए तो बोले कि इनका 10 दिन आराम का ज़रूरत है, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, थकावट है और कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अब गंगा चिंता करने लगी कि अब कौन कमाने खिलाने वाले हैं, कौन लाएगा कमा के, अब तो भगवान का भोग भी हम नहीं लगा पाएंगे। चलो भगवान तो देखते हैं, हम खाएंगे उसी में भगवान को भोग लगाएंगे। 4-5 रोज हो गया, गंगा न अपने खाती थी न भगवान को भोग लगाती थी। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी विष्णु जी को बुलवाए। बोले देखो मेरे भक्त का, वो बीमार है मेरा भक्त, वो जो भी खाते थे हम लोग को भोग लगा कर खाते थे, चलो हम लोग का मदद करना है, हम किसान के खेत में हल चलाएंगे। ब्रह्मा जी विष्णु जी तीनों मिलकर अपना इंद्र महाराज से कह के बारिश करवाए। लक्ष्मी माता खेत में सब मिलकर मदद किए। इतना गेहूं लहराने लगा कि किसान का खेत पूरा गांव के आदमी देखकर बोले देखो ये क्या हो गया, वो तो बीमार है लेकिन इनका खेत में कैसे फसल लहरा रहा है। तब शंकर जी गंगा के सपने में रात में आकर
बोले गंगा जाओ अपना खेत देखो, खेत में तुम्हारा गेहूं लहरा रहा है, जाओ अपना देखभाल करो और तुमको एक संतान भी मिलेगा। गंगा को नींद खुल गया। वो अपने पति शिवराम से बोल रही हैं, देखिए जी ऐसे ऐसे हम सपना देखे हैं, चलिए क्या पता भगवान शंकर जी दे दिए होंगे। भगवान तो बहुत दयालु होते हैं, देवों के देव महादेव हैं, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिवराम ने बोले चलो, विश्वास तो है कि भगवान जरूर कुछ किए हैं, तभी हम लोग को सपना देखा है। दोनों प्राणी जब खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि गेहूं लहरा रहा है। गांव का आदमी सब जुटा हुआ है कि इनके किसी का खेत में फसल नहीं है, शिवराम के खेत में इतना गेहूं लहरा रहा है, ये तो जरूर भगवान का चमत्कार है। तब अपना वो लोग भगवान के मंदिर गए, भगवान के प्रणाम करने के लिए, शंकर जी का थैंक यू बोलने के लिए कि हे प्रभु आप कितना दयालु हैं, आपको हम 2-3 दिन भोग नहीं लगाए तो आप मेरे घर आकर हमको सपने में दिखाए, मेरे खेती करवाए। हे प्रभु आप बहुत दयालु हैं। तब वहाँ देखते हैं कि एक साधु एक छोटा सा बच्चे को लेकर खड़ा है और कह रहे हैं कि इस बच्चे को पोषण पालन कर लीजिए। तब शिवराम ने कहते हैं देखो भगवान बच्चे को भी भेज दिए। खुशी खुशी वो लोग दोनों प्राणी बच्चे को लेकर अपना घर गए। मेरे भोलेनाथ का ऐसा कृपा है, मैंने तेरा नाम ले लेकर ही सारे काम किए हैं, लोग समझते हैं कि मैं किस्मत वाला हूँ। जय भोलेनाथ, भोले हैं सबका दाता, भोले हैं भाग विधाता, जब कोई काम नहीं आता तो शंभु साथ निभाता है। जय हर हर महादेव, हर हर